सिद्धांत इसका इम्पोर्टेंट है, ये लिखना मस्ट है, छोड़ के ना जाना। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का पार्ट है। थ्योरी में 5 नंबर का पूछता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस मिला करके, इसलिए इसको एक बार लिख लोगे याद हो जाएगा, एक बार देख लोगे फिर पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। 5 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन। होता क्या रिवर्स बायस में, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से, ऋण सिरे से, बैटरी के ऋण सिरे से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, धन सिरे से जोड़ देते हैं, तो संधि पश्च दिशिक या पश्च अभिनति कहलाती है, पश्च दिशिक कहलाती है। बच्चों इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हमको फिगर की। फिगर यहीं वाले पार्ट में हमको बनाना होता है, आपको याद है। फिगर हो जाएगा ये पी क्षेत्र और ये यन क्षेत्र, ये बीच में पी एन संधि, सो पी क्षेत्र यन क्षेत्र। आपको पता है कि पहले से डिप्लेशन लेयर बनी होती है। अब जैसे ही पी क्षेत्र को हम एन टर्मिनल से, निगेटिव टर्मिनल से, और यन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जैसे ही जोड़ते हैं तो दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पी वाला में मेजॉरिटी होल्स होते हैं बच्चों, टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई क्या होती है, थोड़ी सी और बढ़ जाती है। इसलिए जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये संधि हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसे कोटर कहते हैं। फिगर आप केयरफुली बना लेंगे, अब इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। क्या होगा चलो देखते हैं। इस स्थिति में चलो ये हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गया ना, रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हैं, ये बैटरी है हमारी, पी और एन हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। इस स्थिति में दोनों ही क्षेत्रों के बहुसंख्यक आवेशवाहक, दोनों ही क्षेत्रों के बहुसंख्यक आवेशवाहक संधि से दूर हटने लगते हैं, संधि से दूर हटने लगते हैं, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई और बढ़ जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई और बढ़ जाती है। यही कारण है कि पश्च दिशिक में डायोड का प्रतिरोध अत्यधिक बढ़ जाता है।
बहुत अधिक बढ़ जाता है। पश्च दिशिक वोल्टता का मान पश्च दिशिक वोल्टता का मान अधिक बढ़ जाने पर संधि के समीप सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन डैश होल युग्म उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों, हैंडराइटिंग हमारी थोड़ी वीक है, इसको थोड़ा केयरफुली आप देखना, गलती ना लिखना। और संधि को पार करने लगते हैं। तब धारा का मान अचानक से या एकाएक बढ़ जाता है। एकाएक बढ़ जाता है। इस स्थिति को अवलांस भंजन कहते हैं। अवलांस भंजन, ब्रैकेट में एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं। वह पश्च वोल्टता जिस पर पश्च धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है, उसे भंजक वोल्टता ब्रैकेट में ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ये थ्योरी का पार्ट हुआ। इसके बाद हमको बच्चों इसमें मेंशन करना होता है, आपको पता है, प्रेक्षण सारणी, ऑब्जर्वेशन टेबल। सो प्रेक्षण सारणी, और ये हुआ इंग्लिश का फॉर्मेट इसका ऑब्जर्वेशन टेबल। आपको पता है बच्चों, वोल्टमीटर और मिलीमीटर यूज कर रहे हैं, तो दोनों के क्या करेंगे हम, अल्पतमांक लिखेंगे। सो वोल्टमीटर का अल्पतमांक, वोल्टमीटर का अल्पतमांक ये हो जाएगा 25 वोल्ट के बीच में 10 खाने बने हुए बच्चों, तो एक खाने की वैल्यू हो जाएगी 2.5 वोल्ट। इसी तरह से मिलीमीटर का, सो मिलीमीटर का अल्पतमांक बराबर 2 मिली एम्पियर के बीच में 10 खाने बने हैं। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये 0.2 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये इसका अल्पतमांक हुआ। इसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी टेबल की, तो इस पेज पे हो नहीं पाएगा। सो बच्चों यहाँ लिखेंगे टू बी कंटिन्यूड, ये 3 डॉट बनाएंगे। नेक्स्ट पेज की बात करेंगे। अच्छा, टेबल से पहले हमको फिगर की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों।
तो ये वाले पेज पे फिगर बनाएंगे हम। रिवर्स बायस वाले फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। सो रिवर्स बायस का फिगर बना लेते हैं। ये हमारा डायोड हुआ, ये डायोड का P वाला पार्ट और ये N वाला पार्ट। हमने आपको बताया कि रिवर्स बायस में क्या होता है बच्चों, जब P वाले को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और N वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो डायोड का पश्चदिशिक परिपथ रिवर्स बायस सर्किट डायग्राम है। अब जरूरत पड़ती है बच्चों हमको इसके सारणी की, तो सारणी वाला पार्ट लिखते हैं। हमने वोल्टेजेस वगैरह लिख लिए, ये वोल्टमीटर और मिलीमीटर के अल्पतमांक मेंशन कर रखे हैं पहले से ही। अब बनाते हैं कॉलम। सो दीज आर द कॉलम्स। एक वोल्टमीटर की रीडिंग के लिए और एक मिलीमीटर की रीडिंग के लिए। बस इतने की ही ज़रूरत पड़नी है और पूरे डिस्कशन में हमको ज़रूरत पड़ेगी एक बार वोल्टमीटर के पाठ्यांक की, एक बार मिलीमीटर के पाठ्यांक की और फिर इसके बाद क्रम संख्या की। इतनी की ज़रूरत है। तो पहला हेडिंग हो गया, पहला इसमें कॉलम हुआ क्रम संख्या, दूसरा वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक। और इसमें दो कॉलम होते हैं बच्चों, आपको पता है। मिलने वाले खानों की संख्या, मिलने वाले खानों की संख्या। थोड़ा हैंड राइटिंग आप अच्छी रखना, हमारी हैंड राइटिंग सही है नहीं, आप अच्छे से लिखना। मान जो होगा वो बोल्ट में होगा बच्चों, तो मान बोल्ट में। इसी तरह से अब मिलीमीटर का पाठ्यांक लिखेंगे। सो मिलीमीटर का पाठ्यांक और ये मिलने वाले खानों की संख्या। और यहाँ मान मिलीमीटर में रहेगा। अब जितनी रीडिंग्स हमको लेनी है वो मेंशन करते हैं। 1 2 3 4 5 रीडिंग ले लेंगे, हम लोगों का काम हो जाएगा। तो 5 रीडिंग के लिए हमने कॉलम ऑलरेडी सेट कर लिए। और जो डेटा आता है बेटा प्रैक्टिकल करने के बाद वो हम मेंशन करते हैं, जैसा कि आपके फिजिक्स लैब में जो सेटअप बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग। पहला आता है 0 पर सारी वैल्यू 0 आ जाती हैं। जब एक खाना रखते हैं तो एक खाना के लिए 1 गुणे 2.5 अल्पतमांक से गुणा करेंगे, ये वैल्यू आ जाती है 2.5 वोल्ट। फिर दूसरे वाले के लिए जब यूज़ करते हैं 2 खाना पर, तो 2 गुणे 2.5 करते हैं बच्चों, ये हो जाता है 5.0 वोल्ट। फिर 3 खाने के लिए यूज़ करते हैं, सो 3 गुणे 2.5 बराबर 7.5 वोल्ट। फिर 4 खाने के लिए यूज़ करते हैं, 4 गुणे 2.5 बराबर 10 वोल्ट। इसकी वैल्यूज़ तक के लिए करते हैं, मतलब 2.5 वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे, 7.5 वोल्ट पे और 10 वोल्ट पे हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। अब जो वैल्यूज आती हैं उसको नोट करते हैं। इस पे 0 आ जाता है तो ये वैल्यू भी 0 आ जाती है। अगली वाली वैल्यू पे भी 0 ही रीडिंग आती है, 0 आती है। यहाँ पे आता है 3 खाने बच्चों। सो 3 का क्या करेंगे हम, इसके अल्पतमांक में गुणा करेंगे। ये 0.2 मिली एम्पियर आ रहा था, तो ये वैल्यू हो जाती है 0.6 मिली एम्पियर। और जब इसके बाद वाले कॉलम पे जब 10 वोल्ट पे निकालते तो ये 40 डिविजन्स आते हैं। तो 40 गुणे 0.2 मिली एम्पियर और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आती है 8 मिली एम्पियर। और इसी के लिए अब हमको ग्राफ प्लाट करना है। ग्राफ अभी आपको टेबल में हम दिखा देंगे, फिगर में आप उसको ड्रॉ कर लीजिएगा।
और इसके बाद हमको लिखना होता है रिजल्ट। तो रिजल्ट वाले सेक्शन की बात करते हैं, मतलब परिणाम क्या होगा, परिणाम, रिजल्ट। पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनति वक्र में पीएन संधि डायोड का पश्च दिशिक ग्राफ प्रदर्शित है। इसमें पश्च वोल्टता का मान, पश्च वोल्टता ज्ञात करना था, रिवर्स वोल्टेज 7.0 वोल्ट प्राप्त हुआ। अब ग्राफ अभी दिखा रहे हैं, कौन सा ग्राफ यूज करेंगे। नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखनी होती है, नेक्स्ट और लास्ट सावधानियां, सावधानियां, प्रिकॉशंस। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सभी प्रैक्टिकल्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये लिखना जरूरी है, प्रिकॉशंस। सो प्रिकॉशंस में पहला, कनेक्शन सही होना चाहिए, नहीं तो हमारा बॉक्स क्या होगा, उड़ जाएगा। कनेक्शन सही होना चाहिए, नहीं तो पीएन संधि डायोड का जो बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कनेक्शन की जांच के पश्चात ही सेटअप बॉक्स की पावर को ऑन करना चाहिए। देखो बच्चों, इसको न कर लेना, कनेक्शन की जांच के पश्चात ही पावर बटन को ऑन करना चाहिए। और तीसरा वाला जो पार्ट है उसको देख लो, पाठ्यांक को सावधानी पूर्वक नोट करना चाहिए, पाठ्यांक को सावधानी पूर्वक नोट करना चाहिए। ये कंप्लीट हुआ। अब ये इसका ग्राफ है बच्चों, ध्यान देना, ग्राफ इसका तुम लोग उल्टा न बना देना, इसलिए ग्राफ मैं दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा ग्राफ ध्यान से देख लो, पॉज करके इसको कंप्लीट कर लेना, फिर लास्ट में इसकी मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा। और गलत न लिखना बच्चों, ये आपका पूरा ग्राफ है कंप्लीट। तो ये रिवर्स बायस का ग्राफ हुआ, फिर से एक बार इसको देख लो। रिवर्स बायस का ग्राफ क्या क्या लिखना है, एक्स एक्सिस पे कौन सा डेटा, वाई एक्सिस पे कौन सा डेटा, फिर कितने कितने खानों पे हमने वैल्यूज़ लिखी है वो केयरफुली मेंशन करना। फिर ये पूरा का पूरा आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। इस ग्राफ को क्या करेंगे बच्चों, इसी के बाईं तरफ इस साइड में चिपका देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी दिख रहा है आपको, पूरा चिपका देना। फ़ोटो मैं इसकी सेंड कर दूंगा, थोड़ा ऊपर से लेकर के कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और थोड़ी सी बात हमको करनी है बेटा आपसे चार्ट पेपर के बारे में। चार्ट पेपर भी आपको बनाना है, तो चार्ट पेपर के बारे में जल्दी ही मैं वीडियो कल तक अपलोड कर दूंगा, शाम तक, कि कौन कौन सा चार्ट पेपर पे फिगर आप बना सकते हैं। 7-8 ऑप्शन रहेंगे, कोई सा भी एक बना लेना आप, एक चार्ट पेपर पे आपके रहेगा, और जो चार्ट पेपर पे बनाना उसको डिटेल में तैयार कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। इट्स ओवर टुडे।